Hi everyone, welcome back to my channel चंद्रभादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। सेवेंथ हाउस से फर्स्ट मैरिज को देखा जाता है, ठीक है। और सेवेंथ हाउस में बैठे ग्रह अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, शनि राहु केतु जैसे, तो फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड 6, 8 और 12 में अगर चला गया है, ठीक है, त्रिक भाव में चले गए हैं, या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश पाप कतरी में है, तो भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी जाती है। लग्न कुंडली में आपकी मैरिज को लेकर प्रॉब्लम देखी जा रही है तो D9 को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। D9 चार्ट जो होता है इसे नवमांश चार्ट कहा जाता है और ये लग्न कुंडली की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। अगर लग्न कुंडली में सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड पीड़ित हैं तो फिर नवमांश कुंडली D9 चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। D9 चार्ट में अगर आपका सेवेंथ हाउस अच्छा है, ठीक है, वहाँ अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति अगर सेवेंथ हाउस में बैठे हैं या शुक्र बैठे हैं, ठीक है, या सेवेंथ हाउस पर बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका सेवेंथ हाउस अच्छा हो गया। ओवरऑल अगर आपका D9 चार्ट अच्छा है, ठीक है, उसमें आपके सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, प्लेसमेंट वाइज और शुभ इन्फ्लुएंस में है, तो फाइनली आपकी मैरिज अच्छी ही चलती है, अच्छी रहती है, ठीक है। ऐसे में फिर डिवोर्स नहीं होता है। लेकिन अगर आपका लग्न कुंडली और आपका D9 चार्ट में भी दोनों ही चार्ट्स में प्रॉब्लम देखी जा रही है तो फिर ऐसे में डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। और दोनों ही चार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो फिर डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम देखी गई है, ठीक है, जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही है, सेपरेशन भी हुआ, डिवोर्स केस भी चल रहा है, लेकिन फाइनली वो अपने पार्टनर के साथ हैं, केस वापस ले लिया, चीज़ें बेटर हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? जब आपका लग्न लॉर्ड और आपका सेवंथ लॉर्ड का अगर कंजंक्शन है, युति है, ठीक है, या फिर राशि एक्सचेंज है, तो ऐसे में आपके पार्टनर के साथ आपकी कितनी भी लड़ाई हो, ठीक है, सेपरेशन हो जाए, लेकिन मैंने ये देखा है कि कंजंक्शन होने की वजह से या फिर राशि एक्सचेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से जुड़े रहते हैं। आप अपने मैरिज को और अपने पार्टनर को एक चांस देने के लिए भी रेडी रहते हैं, ये भी देखा जाता है। डिवोर्स केस चल रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि उनकी कुंडली में 6 हाउस में उनका लग्न लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड का कंजंक्शन था, युति थी, ठीक है। तो ऐसे में फिर वो अपने पार्टनर से अलग नहीं रह सकते, ठीक है। 6 हाउस में प्लेसमेंट है तो मैरिज में प्रॉब्लम दिखती है। 8th हाउस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ठीक है, सडन चेंजेस का है, सडन चैलेंजेस का है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है कि आपकी मैरिड लाइफ जो प्रॉब्लम में थी, ठीक है, जो परेशानियां थी वो भी ठीक हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि 8th लॉर्ड की या 8th हाउस के ग्रहों की दशा आ गई हो तो ये चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। और मान लीजिए अगर आपका लग्न लॉर्ड और आपका सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में है, ठीक है, तो क्योंकि 12th हाउस सेपरेशन का है, आइसोलेट करता है, ठीक है, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, उनके साथ ज़्यादा आपके अच्छे रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन आप उनके साथ रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड का कंजंक्शन है, ये युति है। तो जब ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट्स में होते हैं, ठीक है, तो कई बार डिवोर्स नहीं होता है। फाइनली आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज को आप एक चांस देने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, पार्टनर को मौका देने के लिए रेडी रहते हैं। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। और अगर सेवंथ लॉर्ड का लग्न लॉर्ड का राशि एक्सचेंज हो गया है, ठीक है, और मान लीजिए ये फर्स्ट एंड सेवंथ हाउस में ही हुआ है, तो ऐसे में आपके पार्टनर का आप पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। सेवंथ लॉर्ड अगर लग्न हाउस में बैठ गए हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ही, आप अपने पार्टनर के चॉइस के अकॉर्डिंग ही अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप जैसी हो सकता है आपके पार्टनर फिर डोमिनेंस नेचर के हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लग्न हाउस में बैठ गए ना, राशि एक्सचेंज हो गया ना लग्न लॉर्ड और सेवंथ हाउस लॉर्ड का, तो ये भी देखा जाता है।
तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने किसी को चार्ट दिखाया है लग्न कुंडली में प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है लग्न का चार्ट में, तो आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, दिखता है। लेकिन अगर आपका नवमान चार्ट अच्छा है, D9 चार्ट अच्छा है, तो फिर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और अगर बृहस्पति केंद्र हाउस में बली होकर बैठे हैं ना लग्न चार्ट में, और 7th हाउस पर दृष्टि डालते हैं, तो फिर आपकी कुंडली में बाकी जितनी भी प्रॉब्लम दिख रही हो आपकी मैरिज को लेकर, लेकिन अगर जुपिटर की ब्लेसिंग है आपके चार्ट में, आपके 7th हाउस पर, 7th लॉर्ड पर, तो फिर आपकी मैरिज को जुपिटर की ब्लेसिंग से आपकी मैरिज बच जाती है, ठीक है, और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो पाती है। तो आज की वीडियो में हमने मैरिज को लेकर D9 चार्ट के बारे में बात की, और लग्नेश का, सप्तमेश का, इनका त्रिक भावों में जो इनकी युति बन जाती है। तो आज की वीडियो में हमने इस पर बात की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।